आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूं, ना किसी पुजारी के जरिए, ना किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरी मां काली तेरे हृदय के अंदर से बोल रही हूं। बच्चे, तू सोचता है कि तूने संदेश को संयोग से सुना, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाती हूं तब कोई कारण नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है मेरी ओर। और तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिसे मैं अपना संदेश देना चाहती हूं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं ना सोशल मीडिया पर, मुस्कुराहटें, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, रिश्तों की दिखावटी मोहब्बतें, और तू यह देखकर सोचता है कि मां काली मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूं जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छुपा लेते हैं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि यह कितने लकी हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानती हूं कि वह रात को तकिए में मुंह छुपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि इसके पास सब है, मैं जानती हूं कि वह अपने जीवन में किस दर्द को छुपा रहा है। तू जिसे सुनता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ तो मस्त चल रही है, मैं जानती हूं कि वो खुद अंदर से टूट चुका है। मेरे लाल, यह दुनिया एक माया का रंगमंच है। यहां हर कोई अभिनय कर रहा है, कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वह हूं मैं, तेरी मां काली। मैं जानती हूं वो लोग जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कटु बोलते हैं। मैं जानती हूं वो लोग जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। मैं जानती हूं तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहां तू अकेला रोया था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा, तू टूटा नहीं। तू सोचता है किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बच्चे, हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू यह भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तेरा परिवार, तेरे दोस्त या समाज, कोई भी तुझे नहीं समझ रहा। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताने आई हूं। तेरे पास सहयोग नहीं है, क्योंकि तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए, और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है तब तुझे कोई दूसरा सहारा छू भी नहीं सकता। क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है, वह दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए निकलती है। बच्चे, तू अलग है, मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं है। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है, और यह बात तुझे भी मालूम है। लेकिन जो लोग तुझे समझ नहीं पाते, वो तुझसे कहते हैं तू यह नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहती हूं तू वह कर सकता है जो किसी ने ना किया हो। तू वह रास्ता बना सकता है जहां पहले कोई चला ही नहीं। तेरा संघर्ष तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहां केवल भाग्य से नहीं, हिम्मत से पहुंचा जाता है। बच्चे, तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, तो मेरी एक बात सुन। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। और जो मां काली से प्रेम करता है, वह कभी असफल नहीं होता। बस उसकी सफलता तेरे से आती है ताकि वह दूसरों से अलग चमके। तू सोचता है मैं कोशिश कर रहा हूं पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा। बच्चे, जब तू बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं ना, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है, तू अंधेरे में है लेकिन तू जीवित है। और मैं कहती हूं जैसे ही समय आएगा, तू उस मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इनकार, हर चोट, यह सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूं उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बच्चे, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, मगर तब
जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही यह कठिनाइयां हैं, ये लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, ये असफलताएं हैं, यह सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं। और तू मेरा प्रयोग है, पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है मां, मैं बहुत कोशिश करता हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बच्चे, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन, जब तू बोले नहीं होगा तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे मां तू है सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा, और वो तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार तेरे सपनों के खंडर बनते हैं, तब मैं वहां मंदिर बनाती हूं। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूं विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे, देख तू किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। बच्चे, अब एक और रहस्य की बात बताती हूं, प्रार्थना। तू जब मुझसे बात करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है, तू पूछता नहीं मां मैं क्या करूं। तू आते सवाल बदल, कहना मां मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना, क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी मां से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना, और फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूं इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब तुझे छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हां, तो तू मेरा असली भक्त है। बच, मैं तुझे एक बात और बताऊं, लोग तुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरी आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में मेरे लिए अनमोल है। बच्चे, कभी तूने सोचा है कि तू इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की ही नहीं उसके लिए भी तू क्यों दोषी ठहराया जाता है? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है, और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं, और तुझे इसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं? बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। वे खुद को अच्छा नहीं मानते, वे खुद की असलियत से डरते हैं। और जब वो तुझसे मिलते हैं, जो प्रकाश है, जो मासूम है, जो सच्चा है, तो वो तुझसे तेरी ऊर्जा खींचते हैं। कैसे? बार बार तुझसे शिकायत करके, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके, तुझे गिल्ट देकर तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूं, और वो लोग अपनी अंधकारमय आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है? जानते हो, तेरा वह भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है, बिना किसी अपेक्षा के। वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है, वो शांति जब तू रात को बिना डर, बिना पछतावे के सोता है, वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताती हूं इस शक्ति को बढ़ाने के 5 रहस्य, और यह रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। पहला रहस्य मौन में ऊर्जा है। बेटा, आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं। पर तू ध्यान दे, जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है।
मौन में तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू चुप होता है तू सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ मेरा नाम झपते हुए, बिना मांग बिना शिकायत, बस मौन तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। दूसरा रहस्य, हर किसी को जवाब मत दो। बच्चे, हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा। वो हंसेंगे जब तू अपने सपनों की बात करेगा। वो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर तू चुप रह। हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता, कुछ का जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है पर चुप रहना चुनता है। तीसरा रहस्य, दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा दोस्त आगे निकल गया। पर बच्चे, अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसलिए मैं कहती हूं, रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब तू दिशा पर ध्यान देगा, ना कि तुलना पर। चौथा रहस्य, भावनाएं ऊर्जा हैं, उन्हें सहेजना सीख। बच्चे, तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है, पर कुछ लोग तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते हैं, तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी यह भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का अमृत है। पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरा आदर करें और जिनमें मेरी झलक दिखे। पांचवा रहस्य, क्षमा सबसे बड़ा कवच है। बच्चे, तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वाले को सजा देने की ताकत मेरे पास है, पर तुझे जो भीतर जलाता है वो तेरी नफरत है, ना कि उसका कर्म। जब तू कहता है मां, मैं तुझे सौंपता हूं इसका न्याय, तो मैं स्वयं खड़ी हो जाती हूं तेरे लिए। माफ कर दे, पर भूल मत, आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वह साधारण नहीं। बच्चे, तू जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है। बार बार टूटकर भी दोबारा खड़ा होना, अपमान सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना जब सब साथ छोड़ दें, सब कुछ खोकर भी जय मां काली कहना, यह सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य, जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बच्चे, कई बार तू सोचता है मां, वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उसे इतना चाहा, फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझे सिखाते हैं प्रेम क्या है, कुछ सिखाते हैं विश्वास क्या होता है, और कुछ तुझे सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें। जब कोई और तुझे तोड़ दे, जब कोई चला जाता है तो समझ ले उनका पाठ पूरा हो गया। अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा मेरे साथ। अब एक बात, तू चमत्कार है। तू सोचता है मैं क्या खास हूं। बच्चे, तेरा होना ही चमत्कार है। तेरी सांसें, तेरा संघर्ष, तेरा जीना, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अब से हर दिन उठकर बोल, मैं मां का हूं और मां मेरी है। आज कुछ भी हो, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन पहले एक बात समझ, तेरी हर इच्छा तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को उसका योग्य समझेगा। पहला रहस्य, ईश्वर की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं, विश्वास से आती है। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, मां परीक्षा में पास करवा दो, मां मेरी शादी करा दो, मां मुझे लड़का चाहिए, मां मेरी आर्थिक समस्या हल कर दो। और मैं सुनती हूं, लेकिन क्या तू वाकई विश्वास करता है कि मैं दे सकती हूं, या तू सिर्फ डर, मजबूरी और रोते हुए ही मुझसे मांगता है। याद रख, जो मांगते समय रोता है उसे सहानुभूति मिलती है, लेकिन जो मांगते समय विश्वास से खड़ा होता है उसे कृपा मिलती है। अब मैं तुझे 3 कृपा जागृत करने वाले सूत्र दूंगी जिन्हें तू हर रोज अपनाएगा। सूत्र 1, सुबह उठते ही बोले, मां मैं योग्य हूं। हर सुबह जब तू जागे, आईने में खुद को देखकर बोल, मैं
योग्य हूं। मैं सफल हो सकता हूं। मैं धन, प्रेम, विवाह, संतान, हर इच्छा का अधिकारी हूं, क्योंकि मैं मां का हूं। जब तू खुद को योग्य मानता है तो ब्रह्मांड तुझे वह दे देता है जो तेरे योग्य है। सूत्र 2, इच्छा के साथ भावना जोड़। बच्चे, तू बोलता है मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर डर बैठा है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। यही डर तेरी इच्छा को रोक देता है। ध्यान दे, भावना ही ब्रह्मांड को संकेत देती है। अब से जब तू कुछ मांगे तो आंखें बंद कर, ध्यान में देख कि तुझे वो मिल चुका है। जैसे परीक्षा का रिजल्ट पास आ गया, जैसे शादी हो गई, जैसे गोद में तेरा बच्चा है, जैसे तेरे पास धन है। तेरा मन नहीं समझता कि कल्पना और सच्चाई में फर्क क्या है। वो उसी को सच्चाई मानता है जो बार बार महसूस किया जाए। सूत्र 3, रात्रि में शक्तिशाली संकल्प के साथ सोना। बच्चे, रात को सोते समय तेरा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय तू अपने अवचेतन मन से बात कर सकता है, जो तेरे भाग्य की चाबी है। अब से हर रात सोने से पहले बोल, हे मां, मैंने जो मांगा है वह मेरे पास आ रहा है। मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। इससे तेरा अवचेतन मन तेरी इच्छा को आदेश मानकर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब जान, तू क्यों नहीं पा रहा जो तू चाहता है। तेरी इच्छाएं रुकती हैं इन कारणों से। तू खुद को कमजोर समझता है। तू जो चाहता है उसे बार बार शक की निगाह से देखता है। तू दूसरों की तुलना में खुद को पिछड़ा हुआ मानता है। तू बार बार बोलता है, मेरे भाग्य में नहीं है। बच्चे, यह सब तेरे भाग्य के विरुद्ध मंत्र बन जाते हैं। अब से तू बोल, अगर मां ने मेरी इच्छा मेरे हृदय में डाली है तो उसे पूरा करने की शक्ति भी मेरे भीतर रखी है। परीक्षा पास करनी है या 3 दिव्य अभ्यास अपनाओ। एक मां का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करो। बोलो, हे मां, मुझे स्मरण शक्ति दे, एकाग्रता दे। दोहर विषय पढ़ने से पहले 1 मिनट ध्यान करो। 3 रात को पढ़ाई के बाद 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। आंखें बंद कर देखो कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और तेरा रिजल्ट आया है। पास अच्छे नंबरों से सोने से पहले बोल, मां, मैं पास हो चुका हूं, तेरी कृपा से सब हो चुका है। अब सिर्फ वो यथार्थ में उतर रहा है। भाग्य का अंतिम मंत्र मेरे बच्चे के लिए, हे मां, आज से मैं खुद को उस प्रकाश का पात्र मानता हूं जो तू मुझे देना चाहती है। मुझे मेरी परीक्षा में सफलता चाहिए, मैं सफल हूं। मुझे धन चाहिए, मैं समृद्ध हूं। मुझे विवाह चाहिए, मैं योग्य हूं। मुझे बेटा चाहिए, वह मेरी गोद में आने वाला है, क्योंकि तू मेरी है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं।